चलिए, हेलो बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे विद्युत का लेक्चर 9 हम लोग देख रहे हैं। 8 में हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ाए थे और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ाए थे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ की यहाँ रो ये सब क्या है, यहाँ पे एक वायर हम लोग लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, और इसका जो है रो इसका प्रतिरोधकता है और इसका आर ये प्रतिरोध है। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है 2 मीटर लंबे, तो यहाँ 2 मीटर लंबे और 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। जैसे ही मीटर स्क्वायर है मतलब ये एरिया दिया हुआ, इतना अनुप्रस्थ काट के एक कॉपर के तार का प्रतिरोध 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम है। तो कॉपर की प्रतिरोधकता की गणना करें, तो इसका प्रतिरोधकता हमको निकालना है। तो एल बराबर यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, लंबाई 2 मीटर है, एरिया दिया हुआ 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और एक तार का प्रतिरोध जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम दिया हुआ है। तो रो का मान निकालना है। तो हम लोग R इक्वल टू रो एल बाई ए बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अपना याद रख लीजिए। R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से रो का एक तरफ करेंगे तो रो इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए बाई एल। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो R का मान यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻2। एरिया का मान कितना है, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना ओम था, यहाँ पे इतना मीटर स्क्वायर है, और नीचे में लेंथ दिया हुआ है मीटर में, तो ये 2 मीटर का है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे कितना, ये मीटर से 1 मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ -2, तो -8, और ओम मीटर बचेगा, इतना ओम मीटर। यूनिट भी यहाँ क्या रहा, ओम इंटू मीटर। तो ये हो गया प्रतिरोधकता का मान 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.5 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, कोई धातु है उसके 1 मीटर लंबा वो तार है का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। तो यहाँ पे प्रतिरोध 26 ओम दिया हुआ। यदि तार का व्यास, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ व्यास दिया हुआ है, जबकि हमको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यास दिया हुआ है, तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे व्यास दिया हुआ इतना है, तो इस ताप पर तार का प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो यहाँ पर लेंथ हो गया 1 मीटर, रेजिस्टेंस हो गया 26 ओम, और रेडियस व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है मतलब डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से फिर हमको वहां पे रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, तो रेडियस बराबर d/2 किए, तो ये आ गया रेडियस। लेकिन हमको रेडियस नहीं मतलब है, हमको एरिया से मतलब है। तो सबसे पहला काम है हमको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना। तो ये बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर से हम लोग एरिया का मान निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7, और यहाँ पे 0.3 इंटू 10⁻⁻3/2 का होल स्क्वायर। ये करेंगे तो मेरा एरिया आएगा। तो एरिया का मान कितना आएगा, 22/7 गुना ये 0.3 इंटू 0.3, और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 10⁻⁻6 आ गया। तो ये हो गया एरिया का मान। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। हमको निकालना क्या है, रो का मान निकालना है। तो रो इक्वल टू क्या होगा, R ए बाई एल। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो R का मान यहाँ पे कितना पुट करना है, 26, और एल का मान कितना है, 1 मीटर, तो 26/1, और एरिया यहाँ पे आ गया, उसको लिख देते हैं। तो एरिया कितना है, 22/7 गुना 0.3 किलो 0.09 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6/4। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 26 गुना 22 और गुना 0.09, और सच यहाँ पे ये 28 गुना 10⁻⁻6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा आपका
1.84 इंटू 10⁻⁻6 आना चाहिए। 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है, और ये मैग्नीज जो है बुक में दिया हुआ है, मैग्नीज का प्रतिरोधक था। तो मैग्नीज का ये बोला कि किताब में मैग्नीज का दिया हुआ है 1.84 इंटू 10⁻⁻6, तो ये मैग्नीज है। इससे पता चल गया ये जो मटेरियल है वो मैग्नीज मटेरियल है। ठीक है, तो आपका ये हो गया 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये है एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन 12.6 एग्जाम्पल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है, आगे कंपटीशन में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिए गए पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यहाँ अगर लंबाई L है और मोटाई A है, यहाँ पे कोई एक तार ले रहे हैं, इसका जो है वो लंबाई L है और मोटाई A है, लंबाई L है और इसका मोटाई A है। इसका जो प्रतिरोध है वो कितना ओम दिया हुआ है, 4 ओम। तो कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 हो और मोटाई 2A हो। मतलब इसका लंबाई को आधा कर दिए और इसके मोटाई को दुगना कर दिए, तो मोटाई बढ़ा दिए और लंबाई घटा दिए, ऐसा तार कर दिए। यहाँ पे जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, 2A, और इसका जो लंबाई है वो हो गया L/2, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि L' बराबर जो है वो हो गया L/2 और A' बराबर हो गया 2A। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू जो होता है, R इक्वल टू होता है रो L/A। तो यहाँ R इक्वल टू रो L/A है, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता हम रो मान लेते हैं कि उसका प्रतिरोधकता रो है, तो रो L/A होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, रो तो दोनों एक ही वही पदार्थ है, तो रो उसके लिए सबके लिए सेम होगा, लेकिन L और A अलग अलग हो रहा है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, और इसका प्रतिरोध का हम लोग मान लेते हैं कि R' है, कि R' का मान क्या होगा। तो R' का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R' इक्वल टू रो इंटू A'/A', रो इंटू A'/A'। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2/1, 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा R' बराबर रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा रो इंटू A'/A' रो इंटू L/A। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, रो से रो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा L'/A' गुना A/L, ये होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं R' इक्वल टू L'/L इंटू A/A'। तो L'/L इंटू A' हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा R' का मान कितना दिया हुआ है, 4 ओम, तो R का मान 4 ओम दिया हुआ है। L' की जगह पे क्या पुट करेंगे L/2, और यहाँ पे तो L ही रहेगा, और A की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो 2A पुट करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो A से ये कैंसिल हो गया, L से ये कैंसिल हो गया, तो 1/2, ये 2 नीचे आएगा, क्योंकि 1/2 है, ये 2 नीचे आएगा। तो यहाँ से क्या होगा R'/4 इक्वल टू 1/4, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग R' निकालेंगे, तो R' इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 ओम। तो आपका जो सही आंसर है 1 ओम आएगा। यहाँ पे सही जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 ओम आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आपका जो है यहाँ पे वो 1 ओम आएगा। R' का वैल्यू 1 ओम आ गया आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, कैंसिल किए, L'/A', किए, तो L'/L L/2/L और A/2A कर दिए, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ये वाला जो 2 है वो नीचे आएगा, तो 1/4 हो गया। तो R' का वैल्यू 4/4 1 ओम आ गया। चलिए ठीक है आपका। चलिए, तो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या करता है, बोलेगा लेंथ को दुगना कर दिया गया तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो लेंथ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो यहाँ से R'/R बराबर हम लोग क्या करेंगे L'/L करेंगे।
एरिया से रिलेटेड अगर आएगा कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r डैश बाई r बराबर a बाई a डैश करके हम मतलब सिर्फ एरिया को दुगना कर रहे हैं। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर दोनों में चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज कर रहे हैं, एरिया भी चेंज कर रहे हैं, तो l डैश बाई a और a बाई a डैश से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी डायमीटर से रिलेटेड आता है कि डायमीटर को आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, a पाई r स्क्वायर हो गया, तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे और रेडियस का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर हो रहा है, तो r डैश बाई r इक्वल टू r बाई r डैश का होल स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा